जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। क्या आपको पहेलियां बूझना अच्छा लगता है? तो फिर ये पहेली बूझ के बताइए। मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं हवा नहीं, मुझे माप सकते हैं पर मुझे पकड़ सकते नहीं। मैं कौन हूँ? इसे फटाफट हल करके बताइए। पहेली बूझने की इतनी अच्छी कोशिश करने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि सही जवाब क्या है? मैं क्या कर रही हूं? सही कहा, मैं चुटकी बजा रही हूं। ये करने में मुझे कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा, सही है? क्या मुझे यह 1 सेकंड वापस मिलेगा? नहीं, यह तो हवा की तरह छू हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है? 12? क्या आप फिर से 10 साल के हो सकते हैं? नहीं। क्या आप अभी 60 के हो सकते हैं? नहीं। क्या आप हमेशा 12 साल के रह सकते हैं? यह भी संभव नहीं है। हम समय को सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, शतक इत्यादि के रूप में बता सकते हैं, पर हम समय को पकड़कर नहीं रख सकते। समय हमेशा चलता रहता है। तो अब बताइए कि पहेली का जवाब क्या है? जी हां, जवाब है समय। आप में से कितने लोगों को सही जवाब पता चल गया था? क्या आप अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं? खुद को शाबाशी दीजिए। क्या अब हम एक खेल खेलें? आप सब घड़ी देखकर समय बताना तो जानते ही हैं। घड़ी का छोटा कांटा क्या बताता है? हाँ, घंटे बताता है। और बड़ा कांटा मिनट बताता है। कल्पना कीजिए कि आप एक घड़ी है और आपके दोनों हाथ घड़ी के कांटे हैं। जब मैं किसी समय का नाम लूं, जैसे कि 3 बजे, तो आपको अपने बाएं हाथ से घंटे और दाहिने हाथ से मिनट बताकर वह समय दिखाना है। क्या आप समझ गए? अच्छा, तो अब 3 बजे का समय दिखाइए। आप 9 बजे का समय कैसे दिखाएंगे? आपको इस तरह दिखाना है। अगर मैं 6 बजे का समय कहूं तो आपको ऐसे करना है। ठीक है? क्या हम खेल शुरू करें? क्या आपको यह खेल अच्छा लगा? यह इतना मजेदार था कि आपको पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, है ना? देखा, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। 7वीं कक्षा में जो आपका पहला दिन था, उसके बारे में सोचिए। ऐसा लगता है कि अभी ही तो आप 7वीं क्लास में आए थे और अब तो आधा साल भी गुजर चुका है। समय इतना जल्दी गुजर जाता है जैसे कि धनुष से तीर छूटता हो। आप समय को पकड़कर नहीं रख सकते और ना ही समय किसी का इंतजार करता है। जिन लोगों ने समय का सदुपयोग किया है, उन्हें सफलता मिली है, और जिन लोगों ने समय गंवाया है,
उन्हें केवल निराशा मिली है। समय पर कई कहावतें और मुहावरे कहे गए हैं। क्या हम ऐसी कुछ कहावतें और मुहावरे याद करें? क्या आप सबने लिख लिया? बढ़िया। क्या हम देखें कि आपकी और मेरी सूची एक जैसी है कि नहीं? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मक्खियां मारना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सहज पके जो मीठा होए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि समय को रोक सके। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर बीज बोने के बाद ठीक समय पर रखवाली नहीं करोगे तो चिड़िया सारे बीज चुग जाएगी। समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। मक्खियां मारना। जिस इंसान के पास कुछ काम ना हो वह मक्खियां ही तो मारेगा। इसलिए निकम्मे रहकर समय बिताने से तो कुछ उपयोगी काम करना ज्यादा अच्छा होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम आप कल करने की सोच रहे हो वह आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज करने की सोच रहे हो वह अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपका काम अटक जाए। इसलिए काम को कभी टालना नहीं चाहिए और समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। सहज पके जो मीठा होए। किसी भी फल को आप जल्दी पकाकर मीठा नहीं कर सकते। फल तो उचित समय पर ही मीठा होता है। धीरे धीरे किए जाने वाले कार्य से ही अच्छा फल मिलता है। ये कहावतें और मुहावरे हमें किस बारे में याद दिलाते हैं? इनसे हमें यह पता चलता है कि समय बहुत कीमती होता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर काम का एक उचित समय होता है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सही है? क्या हम एक गीत गाएं? सोने जैसा है समय, सोने जैसा, सोने जैसा है समय, सोने जैसा। धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। सोने जैसा है समय, सोने जैसा, सोने जैसा है समय, सोने जैसा। धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। नष्ट हो जाए दुर्लभ वापस न मिले, नष्ट हो जाए दुर्लभ वापस न मिले। दिखाई न दे आंखों से जो समय बह जाए, समय सोने जैसा, समय सोने जैसा। सोने जैसा है समय, सोने जैसा, सोने जैसा है समय, सोने जैसा। धनुष्य से छूटे तीर के वेग जैसा, समय वेग जैसा, समय वेग जैसा। सागर की लहर जैसे रुके ना कभी, सागर की लहर जैसे रुके ना कभी।
गिनती में न आए तो ऐसे बीत जाए समय सोने जैसा, समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, सोने जैसा है समय सोने जैसा, धनुष से छूटे तीर के वेग जैसा, समय सोने जैसा, समय सोने जैसा, सोने जैसा, समय सोने जैसा। आप सबने बहुत बढ़िया गाया। हमने देखा कि समय कितना कीमती होता है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम समय का अच्छी तरह उपयोग कर सके? वे चीजें हैं कैलेंडर, घड़ी, टाइम टेबल और डायरी। क्या हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करें? कैलेंडर से शुरुआत करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन, तारीख, महीना और साल है। दो तरह के कैलेंडर होते हैं, दैनिक और मासिक कैलेंडर। दैनिक कैलेंडर में 365 पन्ने होते हैं, हर दिन के लिए एक पन्ना। मासिक कैलेंडर में 12 पन्ने होते हैं, हर महीने के लिए एक पन्ना। हमारे सभी महत्वपूर्ण काम हम इस पर नोट कर सकते हैं। अगर कैलेंडर होता ही नहीं तो क्या होता? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कुछ मिनट इसके बारे में सोचिए और अपने विचार एक कागज पर लिख लीजिए। बहुत अच्छा, अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। आप इन सब बातों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। हम पता नहीं कर पाएंगे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, इस सप्ताह, महीने और साल में और कितने दिन बाकी हैं, त्योहार कौन से दिन है। हमें पता नहीं चलेगा कि आज कौन सा दिन है। सोचिए क्या होगा अगर हमें यह नहीं पता हो कि आज कौन सा दिन है। हम रविवार को स्कूल पहुंच जाएंगे या फिर सोमवार को स्कूल जाना भूल जाएंगे। हमारा रोज का जीवन नियमित रूप से चलता रहे, इसके लिए कैलेंडर का होना जरूरी है। हमें पता नहीं चलेगा कि आज कौन सी तारीख है। अगर हमें तारीख मालूम नहीं होगी तो हम छुट्टियों के बाद सही तारीख पर स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर हमारी परीक्षा 3 सितंबर को शुरू होने वाली होगी तो हम शायद परीक्षा के लिए ना जा पाए। तो इससे हमें पता चलता है कि तारीख जानना कितना जरूरी होता है, जिसके लिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ती है। हमें पता नहीं चलेगा कि इस सप्ताह, महीने और साल में कितने दिन बाकी हैं। जब हमें पता हो कि इस सप्ताह, महीने और साल में कितने दिन बाकी हैं, तभी तो हम किसी काम को निश्चित समय में पूरा करने के बारे में सोचेंगे। हम यह भी सोच पाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या करना है। हमें यह पता होगा कि छुट्टियां खत्म होने में अभी कितने दिन बाकी हैं। इन सब चीजों के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं? हमें पता नहीं चलेगा कि त्योहार कौन से दिन है। अगर कैलेंडर ना होता तो हमें यह कैसे पता चलता कि दीपावली, ईद, होली या लोहड़ी कौन से दिन है? हम काम में ही इतने व्यस्त रहते कि हमें त्योहारों के बारे में याद ही नहीं रहता। हमने देखा कि हमारे जीवन में कैलेंडर का होना कितना जरूरी है। आइए अब देखें कि इसका अच्छी तरह उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें किसी निश्चित दिन या महीने में
कौन से काम करने हैं यह याद रखने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसे साथ में कहें। हमें किसी निश्चित दिन या महीने में कौन से काम करने हैं यह याद रखने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। आइए यह साथ मिलकर कहें। हमें किसी निश्चित दिन या महीने में कौन से काम करने हैं यह याद रखने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। हमने अभी समय को दिन, महीने या साल के रूप में देखने के बारे में चर्चा की। आइए अब घड़ी के बारे में बात करें। घड़ी से हमें पता चलता है कि अभी कितने बजे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात। इसलिए आमतौर पर 12 घंटों वाली घड़ियां होती हैं, जिन पर 12 अंक लिखे होते हैं। कई तरह की घड़ियां होती हैं, दीवार घड़ी, मेज पर रखने वाली घड़ी, हाथ घड़ी इत्यादि, जिन पर तरह तरह की सुंदर आकृतियां बनी होती हैं। घड़ियां चाहे कितने भी प्रकार की हो, पर उनका एक मुख्य काम होता है, समय बताना, है कि नहीं? अगर हम घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप सबने अपने विचार लिख लिए होंगे। आप अपनी सूची में इसे भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अभी क्या समय हुआ है। हम अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें यह पता नहीं चलेगा कि किसी काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए हमें और जल्दी काम करने की जरूरत है या हम सही गति से काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलेगा कि अभी क्या समय हुआ है। अगर हम घड़ी का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अभी कितने बजे हैं और हम समय से हमारी स्कूल बस नहीं पकड़ पाएंगे, है ना? हम अपना काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें 4 बजे खेलने जाना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि 4 कब बजेंगे। इसलिए घड़ी का इस्तेमाल नहीं करने से हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमें यह पता नहीं चलेगा कि किसी काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए हमें और जल्दी काम करने की जरूरत है या हम सही गति से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में बैठे हैं और आपके पास घड़ी ना हो तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि पर्चा लिखने के लिए आपके पास और कितना समय है। आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप सही गति से लिख रहे हैं या आपको और जल्दी लिखना चाहिए। इसलिए कई सदियों से घड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें घड़ी को उपयोग में कैसे लाना चाहिए? हमें घड़ी का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि समय बताने के साधन के तौर पर करना चाहिए। आइए यह साथ मिलकर कहें। हमें घड़ी का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि समय बताने के साधन के तौर पर करना चाहिए।
टाइम टेबल से हमें यह पता चलता है कि कौन सा काम किस समय करना है। उदाहरण के लिए, हमारी क्लास के टाइम टेबल से हमें यह पता चलता है कि कौन सी क्लास किस समय है। अगर टाइम टेबल के हिसाब से सोमवार को सबसे पहले आपकी गणित की क्लास है, तो इसका मतलब है कि उस समय आप गणित सीखेंगे। अगर हम टाइम टेबल का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हम इसके परिणामों के बारे में सोचें? बहुत बढ़िया, आप सबने यह काम पूरा कर लिया है। अगर हम टाइम टेबल का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम कब करना है। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम किसे करना है। हमें पता नहीं चलेगा कि किस काम के लिए कितना वक्त देना है। कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम कब करना है। अगर आपके पास टाइम टेबल में यह नहीं लिखा हो कि पहली क्लास गणित की है, तो सारे शिक्षक आपकी कक्षा में पहुंच जाएंगे। या फिर यह सोचते हुए कोई भी शिक्षक नहीं आएगा कि शायद कोई दूसरा शिक्षक आपकी कक्षा में मौजूद हो। शायद गणित के शिक्षक भी ना आए। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम किसे करना है। उदाहरण के लिए, घर या स्कूल में जब कोई विशेष अवसर हो तो बहुत से काम करने होते हैं। एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। अगर एक स्पष्ट सूची ना बनाई जाए कि किसे कौन सा काम करना है, तो ऐसा संभव है कि सभी लोग एक ही काम में जुट जाएं और इस वजह से कोई भी काम खत्म नहीं हो। हमें पता नहीं चलेगा कि किस काम के लिए कितना वक्त देना है। उदाहरण के लिए, अगर टाइम टेबल ना हो तो परीक्षा के दिनों में आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितना समय खेलकूद और आराम में लगाना है और कितना समय पढ़ाई में लगाना है। ऐसी स्थिति में आपका कीमती समय खराब हो सकता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगा। हमें ब्रश करना, नहाना, तैयार होकर स्कूल जाना वगैरह को एक क्रम में करने की आदत हो गई है। इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर कोई निश्चित टाइम टेबल ना हो तो शायद हम उठते ही स्कूल पहुंच जाएं या फिर स्कूल पहुंचकर ब्रश करने चले जाएं। इस तरह और भी गड़बड़ी वाले काम हो सकते हैं। इसलिए शिक्षक हर वर्ष की शुरुआत में ही टाइम टेबल बना देते हैं। इसी तरह परीक्षा का भी एक टाइम टेबल बनाया जाता है। इस तरह आप भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने सारे काम पूरे कर पाएंगे और कुछ भी छूटेगा नहीं। टाइम टेबल किस तरह से हमारे काम आते हैं? जब हम एक टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार काम करते हैं तो हम व्यवस्थित तरीके से सारा काम पूरा कर पाते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, जब हम एक टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार काम करते हैं तो हम व्यवस्थित तरीके से सारा काम पूरा कर पाते हैं। हमने देखा कि हम कैलेंडर, घड़ी और टाइम टेबल का उचित उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। आइए अब हम डायरी के बारे में बात करें। डायरी से हमें पता चलता है कि किसी निश्चित दिन
कौन सा काम करना है। उदाहरण के लिए डायरी से हमें पता चलता है कि 15 अगस्त को सुबह 8 बजे स्कूल में ध्वजारोहण है। अगर हम डायरी में देखें तो हमें यह याद रहेगा कि क्या करना है। डायरी से हमें पता चलता है कि कौन सा कार्यक्रम होने वाला है और कब होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरी में हमारे पिछले कार्यक्रमों या घटनाओं का विवरण लिखा रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम यह जानना चाहते हो कि हमने 15 अगस्त को क्या किया था, तो डायरी में देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि हम स्कूल में ध्वजारोहण के लिए सुबह 8 बजे गए थे। अगर हम डायरी का इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा, इसके बारे में सोचकर लिखिए। शुक्रिया। आइए देखें कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर हम डायरी का इस्तेमाल नहीं करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसी निश्चित दिन हमने क्या काम किया था। हमें पता नहीं चलेगा कि किसी निश्चित दिन हमें कौन सा काम करना है। हमें याद नहीं रहेगा कि किस दिन किस समय पर कौन सा काम करना है। हम पता नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सा काम खत्म नहीं कर पाए थे। हमें पता नहीं चलेगा कि किसी निश्चित दिन हमने क्या काम किया था। उदाहरण के लिए अगर आपने अपनी डायरी में परीक्षा की फीस के बारे में नहीं लिखा और बाद में आपको इस जानकारी की जरूरत पड़ी तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। हमें पता नहीं चलेगा कि किसी निश्चित दिन हमें कौन सा काम करना है। उदाहरण के लिए अगर आप कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं तो डायरी में लिखे बिना आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी कब करनी है। हमें याद नहीं रहेगा कि किस दिन किस समय पर कौन सा काम करना है। उदाहरण के लिए अगर आप डायरी में नहीं लिखेंगे कि आपको 12 सितंबर को शाम 6 बजे तक अपनी लाइब्रेरी की किताब लौटानी है तो शायद आप उसे लौटाना भूल जाएं। इस वजह से शायद आपको लाइब्रेरी का जुर्माना भी भरना पड़ जाए। हम पता नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सा काम खत्म नहीं कर पाए थे। उदाहरण के लिए अगर हमें बहुत से काम खत्म करने हैं तो हमें वह डायरी में लिख देने चाहिए। हर काम खत्म होने के बाद उस पर निशान लगा देना चाहिए ताकि पता चल जाए कि वह काम पूरा हो गया है। अगर हम डायरी में लिखेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम करना रह गया था। इसलिए डायरी में अपने सारे काम नोट करना एक अच्छी आदत है और हमें छोटी उम्र से ही यह आदत डाल लेनी चाहिए। डायरी से हम यह मालूम कर सकते हैं कि कौन सा काम हो गया है और कौन सा काम अभी करना बाकी है। आइए साथ मिलकर कहें। डायरी से हम यह मालूम कर सकते हैं कि कौन सा काम हो गया है और कौन सा काम अभी करना बाकी है। हमने सीखा कि कैलेंडर, घड़ी, टाइम टेबल और डायरी का उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन सब के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है समय का सदुपयोग करना और ठीक से सोचकर आगे के काम करना। जिन लोगों ने समय का उचित उपयोग किया उन्हें जीवन में सफलता मिली है
और वे हमेशा सफल रहे हैं। दूसरे लोग जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, उन्हें देखकर भी लग सकता है कि वे सफल हैं, पर उस सफलता को लंबे समय के लिए बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होगा। क्या हम एक बार फिर देख लें कि आज हमने क्या सीखा? मैं चाहती हूं कि आप सब बारी बारी से मुझे एक मुख्य बात बताएं। समय बहुत कीमती होता है। खोया हुआ समय हमें वापस नहीं मिल सकता, इसलिए हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। कैलेंडर, घड़ी, डायरी और टाइम टेबल कुछ उपयोगी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमें किसी निश्चित दिन या महीने में कौन कौन से काम हैं, यह याद रखने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। हमें घड़ी का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि समय बिताने के साधन के तौर पर करना चाहिए। जब हम एक टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार काम करते हैं, तो हम व्यवस्थित तरीके से सारा काम पूरा कर पाते हैं। डायरी से हम यह मालूम कर सकते हैं कि कौन सा काम हो गया है और कौन सा काम अभी करना बाकी है।